स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग साइंस में क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा मोल कंसेप्ट पर आधारित है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, यहाँ क्या कहता है कि कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट करना है क्या 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को, कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो गैस 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस जो है वो कितना मोल के बराबर होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, इस तरह का सबसे पहले उसको मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखते हैं, लिखेंगे मोलर मास ऑफ, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन गैस है तब ये हमारा O2 लिखेंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन एटम होता तो केवल क्या लिखते O, तो ऑक्सीजन गैस हो गया। तो हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो क्या करेंगे 16 इंटू 2। तो अच्छा समझिएगा, 16 2 जा 32। यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन ध्यान देना कि जब मोलर मास हम निकाल रहे होंगे तब यहाँ पर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट नहीं, मतलब ये नहीं, एटॉमिक मास यूनिट नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ग्राम पर मोल, ठीक है। ध्यान दीजिए, मोलर मास निकालेंगे ऑक्सीजन गैस का तो निकलेगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ में आया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस 1 मोल के इक्वल हुआ, ठीक है, 1 मोल के। तो यहाँ से फाइंड करेंगे कि 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितना मोल के बराबर होगा, तो ये 32 इधर आ गया, ठीक है, 1/32 इतना मोल के बराबर हुआ। फिर से सुनिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस 1 मोल के इक्वल हुआ, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस 1/32 मोल के इक्वल होगा। तब हमें फाइंड करना है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितना मोल के बराबर होगा। तो जब 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस 1/32 मोल के इक्वल, तब हमें निकालना है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितना मोल के बराबर होगा। तो 1/32 इंटू क्या करेंगे 12 से मतलब एक का वैल्यू जो है उससे हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वह हमारा उतना मोल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 3 4 जा 12 और 8 4 जा 32। तो यहाँ से आया 3/8 मोल। अब इसको हम 8 से क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा। पॉइंट बैठाएंगे तो 0, 8 3 जा 24, यहाँ 6 बचेगा, पॉइंट है ही 0, 8 7 जा 56, 10 में से 6 गया, ठीक है, 4 बचेगा, पॉइंट है ही 0, 8 5 जा 40, है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर है 0.375। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहता है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितना मोल के बराबर होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया कन्वर्ट इनटू मोल, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितना मोल के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन गैस का मोलर मास निकालेंगे। तो ऑक्सीजन गैस का मोलर मास हो गया 16 इंटू 2, तो 32 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से देखेंगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस बराबर 1 मोल, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस बराबर कितना, 1/32 मोल। अब आगे देखेंगे, तब 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितना मोल के बराबर, 1/32 इंटू 12। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से हमारा कन्वर्ट होगा मोल में। तो हम कह सकते हैं 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस जो है 0.375 मोल के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि 20 ग्राम ऑफ वाटर, 12 ग्राम वाटर जो है कितना मोल के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते हैं अब हम लोग। क्या कहता है कि 12 ग्राम वाटर, तो सबसे पहले जो भी रहेगा, हमें कोई फार्मूला का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी रहेगा यहाँ इस तरह का मोल कंसेप्ट, मतलब मोल पर आधारित जो भी प्रश्न रहेगा, सबसे पहले हम मोलर मास को निकालेंगे। मोलर मास ऑफ क्या, वाटर लिखा हुआ था, तो वाटर का क्या होता है फार्मूला, H2O, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास यूनिट, तो 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट, तो ये कितना 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तब मोलर मास जब भी निकालेंगे तब यहाँ पर लिखेंगे ग्राम पर मोल, ठीक है। देखिए MOL लिखेंगे, MOLE लिखेंगे, जो लिखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तब हम कह सकते हैं कि जो मोलर मास निकला वो 18 H2O का 18 ग्राम पर मोल हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 18 ग्राम 18 ग्राम क्या है, H2O वाटर है, वो हमारा कितना मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर हुआ। तो 1 ग्राम H2O कितना मोल के बराबर होगा, 1/18 मोल के बराबर होगा, ठीक है। तो जब 1 ग्राम H2O 1/18 मोल के, तब हमें क्या निकालना है 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम H2O कितना मोल के बराबर होगा,
तो जो हमारा एक का वैल्यू आया है उससे हम क्या करेंगे 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या होगा उतना मोल होगा। देखिए काटिए इसको, तो हो गया ये 10 टू जा 20, 9 टू जा 18, ये हमारा कितना निकला इतना मोल। ठीक है, अब हम डिवाइड करके देख सकते हैं कितना आएगा। 9 1 जा 9, 1 बच गया, पॉइंट बैठाएंगे 0, 9 1 जा 9, पॉइंट है 0, 9 1 जा 9, मतलब क्या हो रहा है कि हमारा 1 ये रिपीट करेगा। देखिए फिर आ रहा है, यानी 1.1111 इस तरह से 1 रिपीट करा, तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमारा 20 ग्राम H2O जो है 1.11 मोल के इक्वल हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आपके पास H2O है तो कितना ग्राम है, 20 ग्राम H2O कितना मोल के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने H2O का मोलर मास निकाला 18 ग्राम पर मोल। तो हम कह सकते हैं 18 ग्राम H2O 1 मोल के इक्वल हुआ, तो 1 ग्राम H2O 1/18 मोल के इक्वल हुआ। तो 20 ग्राम H2O कितना होगा 1/18 इंटू 20, कैलकुलेट किए इस तरह से हमारा निकला 20 ग्राम H2O इक्वल टू 1.11 मोल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ये अभी हम लोग देखेंगे 8 का ही सी। देखिए उसी क्वेश्चन का हमारा सी है। सी में कहता है कि अगर आपके पास 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम अगर है तब वह कितना मोल के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे मोलर मास में बदलेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फार्मूला होता है CO2। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक कार्बन का मास नंबर बात करते हैं तो कितना होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट, ये हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू क्या होगा 2 एटम है ऑक्सीजन का। तो यहाँ से इस तरह सॉल्व करेंगे, अगर 16 दूनी 32, यहाँ से हमारा आएगा 44, तो ये हमारा निकलेगा 44 ग्राम पर मोल निकलेगा। तो यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि एक 44 ग्राम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 हमारा कितना मोल के बराबर हुआ, 1 मोल के इक्वल हुआ। जब 44 ग्राम CO2 1 मोल के बराबर हुआ तो 1 ग्राम CO2 कितना मोल के बराबर, तो 1/44 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, जब 1 ग्राम CO2 1/44 1/44 मोल के बराबर, तो आपके पास कितना ग्राम CO2 है 22 ग्राम, इसलिए 22 ग्राम CO2 होगा 1/44 इंटू 22, इसको काट देंगे इस तरह डिवाइड। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 मोल, तो इसको सॉल्व करें तो यह आएगा हमारा 0.5 मोल। तो यह समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है हमें उसका मोलर मास में बदलना होगा, तो यहाँ से ये निकला 44 ग्राम पर मोल। तो हम जान गए कि 44 ग्राम CO2 1 मोल के बराबर, तो 1 ग्राम CO2 1/44 मोल के इक्वल, तो 22 ग्राम CO2 कितना मोल के इक्वल होगा, तो हमारा होगा 0.5 मोल के इक्वल। देखिए साफ पता चल रहा है कि इधर 44 है तो 1 मोल के बराबर, अगर 22 होगा तो क्या होगा, ठीक उसका हाफ होगा, तो 1 का हाफ क्या होगा 1/2 या 0.5। आई होप अभी जो भी हम लोग मोल कंसेप्ट पर आधारित 3 क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा किसका था, तो हम लोग बात कर रहे थे ये क्लास 9 का है, क्लास 9 का ही है। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित। आई होप अभी जो भी बताए होंगे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।